विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत। और हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। एक चीज़ तो याद रखो दोस्तों कि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। जो एक में है वो दूसरे में नहीं होता है। बस ये चीज़ याद रखना, आप अपने आप में बहुत यूनिक हो। अपनी काबिलियत को पहचानो, उसके ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। आप चैंपियन हो, चैंपियन से कम नहीं हो। बस उसको जान लो, वो एलिमेंट क्या है आपके अंदर, उसको आपको जानना होगा। जिस दिन वो जान गए, बस आपको सक्सेस मिलेगी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो विज्ञान एक्सप्रेस में जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पर आधारित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज इसका भाग 3 है नर्वस सिस्टम का। इससे पहले भी मैंने इसी तरीके के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के 2 वीडियो बना चुका हूँ। आज तीसरा भाग है। काइंडली करके उन दोनों भागों को भी देखना और आज ये तीसरा भाग है। सबसे पहला प्रश्न है स्तनियों के प्रमस्तिष्क गोलार्ध बने होते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑफ मैमल्स कंसिस्ट ऑफ। देखिए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के ही तो पार्ट है। और ब्रेन के अंदर याद रखना, ब्रेन के अंदर 2 चीज़ें याद रखना। हमेशा ब्रेन के अंदर धूसर द्रव्य बाहर होता है। धूसर द्रव्य बोले तो ग्रे मैटर। ग्रे मैटर हमेशा बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ हमेशा याद रखना वाइट मैटर होता है। अंदर की तरफ वाइट मैटर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा होता है, श्वेत द्रव्य। तो यहां पर क्वेश्चन है कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध ब्रेन के पार्ट है। बाहरी धूसर द्रव्य तथा मध्य श्वेत द्रव्य, यानी कि आउटर ग्रे मैटर एंड सेंट्रल व्हाइट मैटर। आउटर ग्रे मैटर और सेंट्रल व्हाइट मैटर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बाहरी श्वेत द्रव्य। अब वो कह रहा है कि उल्टा, बाहरी श्वेत द्रव्य और अंदर की तरफ धूसर द्रव्य, आउटर व्हाइट मैटर एंड सेंट्रल ग्रे मैटर। नहीं, ऐसा तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। थर्ड है ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इंटरमिंगल्ड, दोनों मिक्स हो गए एक दूसरे में। धूसर द्रव्य तथा श्वेत द्रव्य मिश्रण एक दूसरे से मिश्रित हो गए। या केवल धूसर द्रव्य का, यानी कि स्तनियों के प्रमस्तिष्क गोलार्ध केवल धूसर द्रव्य के बने, केवल ग्रे मैटर के बने, तो नहीं। केवल पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, वो याद रखना है बेटा कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वो हमेशा याद रखो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स ब्रेन के पार्ट है। और ब्रेन के अंदर आउटर जो होता है वो हमेशा ग्रे मैटर होता है और इनर जो होता है वो क्या होता है? वाइट मैटर होता है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट वाला। दूसरा, मोनरो का क्षेत्र किसके बीच में स्थित होता है? तो देखो, ये ब्रेन की वेंट्रिकल्स के ऊपर क्वेश्चन है। ब्रेन की वेंट्रिकल्स के ऊपर क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, ब्रेन की वेंट्रिकल्स में आपके सामने बना देता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये ब्रेन के अंदर ये 4 वेंट्रिकल्स मैंने बने, 1 2 3 और ये 4। अब ये पहली और दूसरी जो वेंट्रिकल होती है इसको हम बोलते हैं पैरासील, है ना। ये क्या होती है? पैरासील होती है, राइट। ये पैरासील होती है और इनको आप लेटरल वेंट्रिकल भी कह सकते हो। लेटरल वेंट्रिकल ये जो होती है वो डायोसील होती है, तीसरी वेंट्रिकल। और चौथी वेंट्रिकल जो होती है उसको बोलते हैं मेटासील। और याद रखना, पहली और दूसरी वेंट्रिकल, मस्तिष्क गुहाओं को वेंट्रिकल कहते हैं। पहली और दूसरी वेंट्रिकल और तीसरी के बीच में फोरामेन ऑफ मोनरो होता है। फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो को हिंदी के अंदर मोनरो का क्षेत्र कहते हैं। यानी कि पहली और दूसरी वेंट्रिकल यानी कि पैरासील यानी कि लेटरल वेंट्रिकल, तीसरी वेंट्रिकल यानी कि डायोसील से कनेक्टेड है फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा। तो बस वही तो पूछा, मोनरो का क्षेत्र किसके बीच में होता है? तृतीयक वेंट्रिकल और चतुर्थ वेंट्रिकल के बीच में नहीं, थर्ड और फोर्थ के बीच में तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस होती है। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर होती है और ईटर होती है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है।
थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में तो ईटर होती है। डायोसिल व मेटासिल, वही चीज, डायोसिल और मेटासिल तो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को ही तो कह रहे हैं, ये थोड़ी होगा। ब्रेन स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में मोनरो का क्षेत्र होता है, नो। पार्श्व वेंट्रिकल, पार्श्व वेंट्रिकल बोले तो लेटरल वेंट्रिकल और तृतीयक वेंट्रिकल, तो ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को हम लेटरल वेंट्रिकल कह रहे हैं, और थर्ड वेंट्रिकल, तो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, फोरामेन ऑफ मोनरो होता है। तो ये सामने स्पष्ट रूप से डायग्राम के अंदर शो कर रखा है कि लेटरल वेंट्रिकल बोले तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल डायोसिल है, उन दोनों के बीच में कौन है, फोरामेन ऑफ मोनरो है। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला। आंसर कौन सा हो गया भाई, फोर्थ। नेक्स्ट, डायोसिल गुहा को कहते हैं, डायोसिल गुहा को कहते हैं, हमेशा याद रखना, डायोसिल गुहा जो होती है, डायोसिल वेंट्रिकल होती है, वो किसकी होती है, डायनसिफिलोन में पाई जाती है। डायोसिल गुहा जो होती है वो किस में होती है, डायनसिफिलोन में होती है। डायोसिल कैविटी डायनसिफिलोन में होती है, और इस डायोसिल को हम थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। ये देखो, ये पीछे भी अभी बता रखा है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। ये रही थर्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल बोले तो गुहा, तो डायोसिल गुहा को हम क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य का स्त्रावन करती है, निर्माण करती है, सीएसएफ। सीएसएफ बोले तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सिंथेसिस को विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कोरोइड प्लेक्सस, यस बिल्कुल कोरोइड प्लेक्सस है ना। कोरोइड प्लेक्सस को हिंदी में कहते हैं बेटा रक्तक झालक, इनके द्वारा ही सीएसएफ बनाया जाता है। ड्यूरामेटर, नो, ये तो एक मिनिंजेस है, ड्यूरामेटर तो एक मस्तिष्क आवरण है। एरेक्नोइड द्रव्य, नो। या सेरिब्रम और मेरुरज्जु, सेरिब्रम और मेरुरज्जु, सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन करता है, तो याद रखना सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन, वो कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा होता है, कोरोइड प्लेक्सस, ये यहाँ पर टिक भी कर दिया है। कोरोइड प्लेक्सस को हिंदी में क्या कहते हैं, रक्तक झालक, और ये दो प्रकार के होते हैं रक्तक झालक, एक एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, एक होता है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, और एक होता है पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस, पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस, मतलब अग्र रक्तक झालक, अग्र रक्तक झालक और पश्च रक्तक झालक, अग्र रक्तक झालक और पश्च रक्तक झालक, अग्र रक्तक झालक और पश्च रक्तक झालक, कोरोइड प्लेक्सस दो तरीके के होते हैं, और ये क्या रिलीज करते हैं, सीएसएफ। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला, ठीक है, जो सीएसएफ रिलीज करते हैं। रक्तक झालक किसका झाल होता है, रक्तक झालक, रक्तक झालक बोले तो कोरोइड प्लेक्सस जो कि सीएसएफ रिलीज करते हैं, वो किसका नेटवर्क है, तो ऑफ कोर्स ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। किसका झाल होते हैं, तो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का झाल होते हैं, और रक्त केशिकाओं का झाल होता है, रक्त केशिकाएं, ये रक्त केशिकाओं का झाल होता है। तो नर्व्स, नो। मसल फाइबर्स, पेशी तंतु, नहीं। केशिकाओं का, यस। कैपिलरीज का और लिम्फाइनियों का, नहीं। हमेशा याद रखना, कोरोइड प्लेक्सस जो सीएसएफ रिलीज करते हैं वो एक नेटवर्क है कैपिलरीज का, ऑलराइट। नेक्स्ट, मेरुरज्जु की गुहा क्या कहलाती है, मतलब कैविटी ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की कैविटी को तुम क्या कहते हो, कैविटी ऑफ स्पाइनल कोड, एंटीरोसील, नो, एंटीरोसील कभी भी उसकी कैविटी नहीं है। ब्लास्टोसील, नहीं, ब्लास्टोसील तो अपने वो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं तब ब्लास्टुला वगैरह के अंदर होती है। साइजोशील, नहीं, साइजोशील तो एक वो कैविटी है, ट्रू सिलोमिक कैविटी है जो कि एनिलिड्स वगैरह के अंदर मिलती है। न्यूरोसिल, यस, न्यूरोसिल। स्पाइनल कोड की जो कैविटी होती है, जैसे ये स्पाइनल कोड है, तो स्पाइनल कोड की जो कैविटी है उसको अपने न्यूरोसिल कहते हैं।
कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को अपने न्यूरोसिल के नाम से जानते हैं। कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज न्यूरोसिल। मनुष्य में मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? थर्मो रेगुलेटर सेंटर। बेटा याद रखना, थर्मो रेगुलेटर सेंटर जो है हमारी बॉडी का, मतलब शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र, वो कौन है जानते हो? हाइपोथैलेमस। क्या है भाई? हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कौन है? शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र, थर्मो रेगुलेटर सेंटर जो है हाइपोथैलेमस कौन है? हाइपोथैलेमस इज द थर्मो रेगुलेटर सेंटर। ये रहा हाइपोथैलेमस, भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, मस्तिष्क में श्वसन नियंत्रण पाया जाता है, मतलब वो कह रहा है रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? मस्तिष्क में रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? श्वसन केंद्र। क्वेश्चन सिंपल सा है, श्वसन केंद्र। तो याद रखना, श्वसन केंद्र जो होता है वो हमेशा मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। यही तो क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल इन ब्रेन अकर्स इन, मतलब श्वसन नियंत्रण केंद्र कौन सा है? श्वसन केंद्र कहाँ पर है? श्वसन का जो नियंत्रण करता है मेडुला में, यस। सेरिबेलम नहीं, मेडुला ऑब्लंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस नो, पेरिकार्डियम नहीं। हमेशा याद रखना, श्वसन नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर होता है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जो कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट, शराब का सेवन अधिक करने से क्या प्रभावित होता है? ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स। याद रखना, जब भी कोई ड्रिंक करता है तो उसका अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है ना। शराब के सेवन से, शराब के सेवन से अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, जिससे संतुलन खराब हो जाता है, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है। जिससे संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब अल्कोहल अफेक्ट्स cerebellum, due to which balance is affected, जिससे कि बॉडी का जो बैलेंस होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो याद रखना, शराब के सेवन से क्या प्रभावित होता है? तो सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम अफेक्टेड नहीं होता है। कौन अफेक्टेड होता है बेटा? सेरिबेलम। सेरिबेलम को हिंदी के अंदर कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या होता है? अनुमस्तिष्क। मेडुला ऑब्लंगेटा नहीं, डाइनसेफ्लोन नहीं, क्लियर कट लिख दिया है। ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स सेरिबेलम, है ना, अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट, मेरुरज्जु का अंतिम भाग, लास्ट एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट भाग होता है वो ऐसा नैरो हो जाता है, ऐसा। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंतिम भाग को अपने क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंतिम भाग को फाइलम टर्मिनल कहते हैं। फाइलम टर्मिनल कहाँ पर है? देखो ये फाइलम टर्मिनल। क्या कहते हैं उसे? फाइलम टर्मिनल के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये दोस्तों थे नर्वस सिस्टम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये उसका पार्ट 3 था। इससे पहले भी मैंने 2 भाग बना दिए, उनको भी ज़रूर देखिएगा। और हम लोग इसी तरीके के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और भी लाते रहेंगे। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। खुद भी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे एक नए वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।